ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ट्रेन्ड एक्टर में और एक अनट्रेन्ड एक्टर में फ़र्क होता है। ट्रेन्ड एक्टर जो है वो जानकारी लेकर आता है इंडस्ट्री के बारे में, अपने एक्टिंग के बारे में। हाय, मेरा नाम है अभिषेक केशरी और मैं लेट्स एक्ट का 6 मंथ के एडवांस बैच का स्टूडेंट हूँ। और मैं आज यहाँ मुंबई में आ सका और लेट्स एक्ट जैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सका अपने एक्टिंग के लिए। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी लेट्स एक्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। एक्चुअली मैं विनय सर के चैनल को, लेट्स एक्ट चैनल को पिछले 1.5 साल से देख रहा था यूट्यूब पर, और मुझे वो काफ़ी पसंद आता था जब मैं देखता था, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक एक्टर बनूं, मेरा गोल है कि मैं एक एक्टर बनूं, अब मुझे वो बनना ही है। तो उसके लिए मैं हमेशा से सोचता रहा कि मैं कहाँ से सीखूंगा, कहाँ से क्या करूँगा, कैसे मुझे बेस्ट मेंटोर कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, क्योंकि इस फील्ड में क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्रॉड भी करते हैं एक्टिंग के नाम पर, सिखाने के नाम पर। हालांकि उसके बाद जो प्रोसेस होता है ऑडिशंस के नाम पर वो भी होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि हमें सीखनी होती है एक्टिंग, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमें एक परफेक्ट एक्टर बनने के लिए। क्योंकि जब तक एक मेंटोर का हमें गाइडेंस नहीं मिलता है, जब तक वो हमें सिखाते नहीं हैं, वो हमें एक्टिंग का जो जो एक पूरा समंदर है उस चीज़ के बारे में जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है, तब तक हम एक प्रोफेशनल एक्टर बनने में मतलब काफ़ी चूक हो सकती है हमें। तो उसके लिए मेरी जो तलाश थी एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढने का, एक अच्छा मेंटोर जो हमें पढ़ाए, जो मुझे पढ़ाए, जो मुझे एक अच्छे लेवल तक का एक्टर बनाने के लिए मेहनत करे, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपना पूरा 100% दे सकूं। तो उसके लिए मुझे लेट्स एक्ट मिला, जो विनय सर का इंस्टीट्यूट। और विनय सर इतने अच्छे मेंटोर हैं। मैंने जब उनकी वीडियोस देखी थी तो उस टाइम भी मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था उनके पढ़ाने का तरीका, वो जो ईजिली वे में जो पढ़ाते थे, जो सिखाते थे हमेशा हर चीज़। वो मतलब एक एज एन स्टूडेंट हम जब देखते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ, हमें कितने अच्छे तरीके से वो समझ में आ रहा है जो हमें सामने वाला पढ़ा रहा है। तो वो चीज़ मुझे वीडियोस देखने से इतने अच्छे लगते थे कि मैं चाहता था कि नहीं, अब मुझे जो चाहिए, जो मुझे एज एन एक्टर मुझे एक अच्छा कलाकार बनाएगा, उसके लिए मुझे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, और मैंने एक सही समय आने पर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर लिया। और कोर्स के साथ साथ एक सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है हॉस्टल, जो हमें प्रोवाइड हुई। मैंने जो ये जो पीरियड बिताया है अपना यहाँ पे अपने कोर्स का, तो एक होता है ना कि जो भी बच्चा जो छोटे शहर से आता है, उनको ये मतलब उनके दिमाग में ये बातें रहती हैं कि वो आएगा तो कहाँ रहेगा, कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को, वो जब आएगा तो किस तरह से वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे तरीके से उसे वो माहौल मिलना। तो वो चीज़ जो थी वो हॉस्टल में मतलब हमें बखूबी मिली है। हर चीज़ की सुविधा, लाइट, पानी और बेड, हर चीज़ है वहाँ पे एकदम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। इतना बेस्ट हॉस्टल है वो। तो वो प्लस पॉइंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। हमें यहाँ पे मतलब रहना बहुत ज़रूरी है, टिकना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी ये हॉस्टल की सुविधा मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं जब यहाँ पर आया था, शुरुआती पहला दिन जो मेरा था वो एक फेयरवेल था जिस टाइम मैं आया था। तो उस टाइम मैं तो जो भी अपने घर से सीखा था, जो सर से वीडियोस से जो मुझे मिला था जानकारी, जो भी नॉलेज मुझे मिली थी, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक जो परफॉर्मेंस किया था, सर ने मुझे दिया था पहले दिन मोनोलॉग, और मुझे वो करना था। मेरा एक को एक्टर भी था मेरे साथ, जो मेरा आज अच्छा दोस्त भी है, दीपक, उसके साथ मैंने वो परफॉर्म किया था। और हमारा परफॉर्मेंस उस टाइम जो लेवल था उस हिसाब से हमने उसे परफॉर्म किया था, वीडियो से सीख कर, देख कर। तो उसके लिए भी हमें मतलब बहुत तालियां मिली थी, ताकि क्योंकि हमने पहली बार आके तुरंत मतलब ऑडियंस को फेस किया था। तो एक पहले दिन डर भी था, थोड़ी हल्की फुल्की मतलब चीज़ें जो थी वो होता है ना कि ऑडियंस जब सामने रहती है तो हमें एक नर्वसनेस महसूस होती है। तो वो चीज़ थी हमें। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कोर्स का
जो समय आगे बढ़ता गया हम चीज़ों को सीखते गए, ऑडियंस फियर और कैमरा फियर सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। आज मुझे बिल्कुल भी किसी भी ऑडियंस का फियर नहीं है, किसी भी कहीं भी किसी भी जगह मैं एक्ट कर सकता हूँ। मुझे कैमरे का बिल्कुल फियर नहीं है, मेरा सारा फियर जो है वो हट चुका है। तो ये इस कोर्स के दौरान मुझे मिला है इतना कॉन्फिडेंस जो मैं आज अपने अंदर ला पाया हूँ। आज मैं कैमरे के सामने अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये सब जो है वो कोर्स के दौरान ही मुझे मिली है। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है मेरे लिए कि एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। सबके सामने परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। जब वो बड़ी सी स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो लगता है कि मैं कैसे उसे परफॉर्म करूँगा, कैसे उसे याद करूँगा, कैसे कैरेक्टर में जाऊँगा जो मिला है। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एक्टर के लिए। कॉन्फिडेंस होना, उसका जो धड़कन है वो खुलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तो मेरा हालांकि आज पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं आज कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, किसी के भी सामने परफॉर्म कर सकता हूँ, कैमरे के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ, जितने भी लोग हों, कितने भी ऑडियंस हो, मैं उसके सामने परफॉर्म कर सकता हूँ। इसका मुझे आज खुद के ऊपर इतना भरोसा भी आ गया है। तो ये सब मुझे कोर्स के दौरान इतनी सारी बातें मिली। हमेशा विनय सर मुझे मतलब सबको हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे कि नहीं, ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, अपने माइंड सेट बनाओ, गोल बनाओ। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो शुरू में यही हुआ, फिर कोर्स के दौरान हमें बहुत चीज़ें मिली। हमारे विनय सर तो थे ही, साथ ही साथ मेरे सुजीत सर, हमारे कुणाल सर आते थे, हमारे रवि सर आते थे, ईरा मैम आती थी, और कुछ अलग मास्टर क्लासेस भी होती थी जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी आते थे। तो ये सारी क्लासेस हुई और उसका जो कंप्लीट पैकेज है वो हमें मिला। और मैं आज खुद को मतलब मानता हूँ कि हाँ, मैं जो एक एक्सपेक्टेशन लेके आया था मुंबई लेट्स एक्ट, जो मुझे सीखने को मिलेगा, जो चीज़ें मुझे मिलेगी, वो सारी चीज़ें मुझे मिली। और मैंने उन चीज़ों में मुझे एक्स्ट्रा ही मिला है, कुछ कम नहीं मिला है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि जहाँ मेरे कोर्स में जो थिएटर प्ले थे वो अगर 1-2 थे तो मैंने 5 थिएटर प्ले किए हैं। मेरे जो शॉर्ट फिल्म जो थी मेरे में 1-2 ही थी। मैंने पता नहीं कितने शॉर्ट फिल्म किए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, मैं गिन भी नहीं सकता शायद कि कितने किए हैं। तो बहुत बार मैंने कैमरा की प्रैक्टिस की है और मैंने बहुत बार उसको मतलब फेस किया है कि कैसे हम उसके सामने परफॉर्म करें। और बात कर परफॉर्मेंस की, तो वो सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। और जो भी हमें सिखाया जाता है कि एक स्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर करें, 5 Ws निकालें, उसको फ्लैट रीडिंग करें, उसमें फिर उसके बाद उसको इमोशंस के साथ पढ़ें, उसमें पॉज कहाँ पे लेना है, उसमें किसी जो शब्द है उसमें स्ट्रेस कहाँ देना है, स्ट्रेच कहाँ करना है, खींचना कहाँ है, उसे जोर कहाँ देना है, ये सब चीज़ें मतलब उसमें स्क्रिप्ट में कैसे निकालें, वो सब चीज़ें मैं जाना। मेरे को आज अच्छा लगता है कि जब मैं एक्ट करता हूँ, मैं शब्द, जब मैं कोई भी डायलॉग बोलता हूँ तो मैं उसमें मॉड्यूलेशन ला सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है जब मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सीखा है। और हमारी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हुई हैं। सुजीत सर के साथ मैंने काफ़ी क्लासेस की हैं, क्योंकि वो मतलब सुजीत सर बेस्ट टीचर हैं हमारे लिए। बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बहुत कुछ करवाया है हमें, थिएटर प्ले करवाया, हमें बहुत सारी नॉलेज दी है उन्होंने। हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। हर एक जब भी कोई मोनोलॉग रहता था तो उसको वो हर एक जो होता है ना लाइन, उस पर काम करवाते थे, हर एक शब्द पे वो काम करवाते थे कि यहाँ पे तुमने गलत पॉज ले लिया है, ये शब्द तुम गलत बोल रहे हो। डिक्शन जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जब तक अगर डिक्शन अच्छी नहीं होगी तो बोलते हैं कि कलाकार बिना अच्छे शब्दों के कैसे वहाँ बोल सकता है। वो अगर शब्द अच्छे नहीं बोलेगा, क्लियर नहीं बोलेगा, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि नॉर्मल ऑडियंस को ये उतना पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें एज एन एक्टर जो दिखाना होता है वो एक इतने अच्छे तरीके से उसे दिखाना होता है कि कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो डिक्शन में क्या शब्द है, कौन से नुक्ते के शब्द हैं, कैसे उनको बोलना है, उनका उच्चारण कैसे करना है, ये सब चीज़ें बताई गई। और जो कि और सेंटेंस कैसे बनाए, सेंटेंस हम जैसे यूपी बिहार से हैं तो हमें सेंटेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम जो शब्द बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, कुछ गलत शब्द तो ना बना रहे हैं, या
कुछ ऐसे काकी की प्रॉब्लम हो जाती है, जेंडर की, मेल फीमेल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब भी हमें सीखना चाहिए। और हमने बहुत रीडिंग की है उसके लिए और हमने बहुत कुछ जाना है, और अब हम ध्यान देते हैं हर चीज़ों पर कि हाँ हम कौन सा शब्द क्या बना रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, वो सब चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। और कई बार तो मैंने इम्प्रोवाइजेशन किया है अपना माइंड शार्प करने के लिए, बहुत बार इम्प्रोवाइजेशन हमें कराया गया है ताकि हमारा माइंड खुले, हम कुछ जो एक्ट हो उसमें हम अपना एक्स्ट्रा डालकर हम उसमें कितना उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कितना उसको खूबसूरत दिखा सकते हैं, उसको एक यूनिक कैसे बना सकते हैं, हम अपने खुद के कैरेक्टर को कैसे यूनिक बना सकते हैं कि लोग जब सामने वाला ऑडियंस देखे तो जो मेरा कैरेक्टर हो वो उसे हमेशा के लिए याद रह जाए। तो वो चीज़ बताते हैं सर कि नहीं, खुद के अंदर इसको तलाशना होगा कि तुम कितना दिमाग उस चीज़ में लगा सकते हो। तो उसके लिए बहुत बार हमने इम्प्रोवाइजेशन किया है, बहुत बार हमने छोटे छोटे एक्ट्स किए हैं जिससे हमें खुद से बना बना के पूरा स्टोरी बनाते थे, उसको कैसे सेटअप करना है ये बनाते थे, और उसमें डायलॉग्स क्या होंगे ये बनाते थे। कभी कभी तो बिना डायलॉग्स के भी करते थे, साइलेंट एक्ट करते थे जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, हम सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से करते थे। तो बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत हमें मतलब ध्यान दिया गया, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि होता है ना कि एक्टर का बॉडी मतलब गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, ऐसे मुरझाया हुआ नहीं रहना चाहिए, हमेशा बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए हमेशा एक्टर की। क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो वो एक्टर क्या होना चाहिए कि बहुत उछल कूद वाला होना चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी बहुत होनी चाहिए। तो वो चीज़ें बताई गई, और बॉडी का यूज़ कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जब हम एक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम बॉडी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम दिखाते हैं, आँखें, जो आँखें होती है वो बोलती हैं, फेस जो होता है वो बोलता है, वॉइस जो होती है वो बोलती है, लेकिन बॉडी भी तो एक चीज़ है, बॉडी भी बोलती है। तो बॉडी को कैसे यूज़ करना है वो हमें बताया गया कि आप बिना डायलॉग्स के, बिना एक्सप्रेशंस के आप बॉडी से कैसे एक एक्ट को दिखा सकते हो, वो चीज़ भी हमें कई बार कराई गई है। ईरा मैम ने हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया बॉडी पर, और बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत सुधरी है। कोई भी एक्ट हम करते हैं तो अगर कोई हमारे पास ये प्रॉप्स नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी हम उसको इस तरह से दिखाते हैं कि वो लगता है कि हाँ हमने कुछ मतलब तलवार पकड़ा है, हम तलवार से किसी का सर कलम कर रहे हैं, हम तलवार को अपने म्यान में रख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब एक एक बारीकियाँ जो हैं वो हमें बताई गई। मैम हर एक चीज़ें हमें बताती थी कि ऐसे करो, ये करो, इस तरह से करो, और खूबसूरत होगा वो चीज़, और पॉलिश लगेगा वो चीज़। तो ये सब चीज़ें बताई गई, और फेस एक्सप्रेशंस, नवरस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशंस के लिए, जो हमें करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि आखिर हम जो भी स्क्रिप्ट बोल रहे हैं वो कौन सा रस है। अब जैसे स्क्रिप्ट वीर रस है या श्रृंगार रस है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी बहुत सारे रसें होती हैं, वो एक रस पे कोई भी चीज़ टिकी नहीं रहती है। तो वो सब चीज़ें भी हैं। नौरस पे काम हुआ, हमारे डायलॉग डिलीवरीज पर काम हुआ, हमने उस पर काम किया, उस पर बहुत वर्क किया हमने, सर ने मिलके, हम सब ने मिलके बहुत वर्क किया उस चीज़ पे, ताकि हमारा बॉडी, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे जो कि शब्द में जो प्रॉब्लम है हमारे, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है ठीक हो जाए, हमारा माइंड शार्प हो जाए। उसके लिए हमने कितने थिएटर्स गेम खेले हैं जिससे कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेज होती थी। उसमें हमें बहुत मतलब एक होता है ना दिमाग का कंसंट्रेशन होता है कि हाँ कि ये क्या हो रहा है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है। वो गेम्स जब हम खेलते थे तो उसमें हमें पता चलता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कितने वहाँ पर उस जोन में हैं, उस चीज़ में, उस माहौल में हैं। वो सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। साथ ही साथ शूटिंग के एक्सपीरियंस बहुत हमें मिले हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द जो हमें पता नहीं थे जो सेट पर यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता चली। कई कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने थे कि ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं सेट पर, लेकिन ये सब जो शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं। और वो सब चीज़ें पता चली। और थिएटर मैंने किया, मैंने थिएटर के बारे में जाना, थिएटर क्या है। और थिएटर में मैंने तो 4-5 प्ले, जैसे मैंने आपको बताया है कि 4-5 प्ले मैंने किए हैं, और मेरा थिएटर का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस करने का वो जो एक वो मिला, माहौल मिला, वो जो स्टेज मिला, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो एक एक्टर के लिए थिएटर करना, मुझे लगता है कि जब वो प्ले करता है तो उसको कुछ एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। कैमरा तो है ही, क्योंकि हम कैमरे के लिए ही मेन
हम आज भी जो आए हैं वो कैमरे के लिए आए हैं, कैमरा एक्टिंग के लिए ही आए हैं। हम स्क्रीन पर जो दिखेंगे वही उसके लिए ही आए हैं। लेकिन थिएटर भी जहाँ तक है कि हमारे पहले कैमरा एक्टिंग हुआ नहीं करता था, पहले सिर्फ थिएटर ही था, तो लोग थिएटर ही करते थे और उसी से शुरुआत होती थी हर चीज़ की। तो बेसिक जो है वो थिएटर ही है, हमेशा से रहेगा, वो थिएटर ही बेसिक है और उसको सीखते हुए ही हम आगे बढ़े हैं। और आज भी उसको हमारे कोर्स ख़त्म होने जाने के बाद भी हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, अपने आप के ऊपर पॉलिश करते रहेंगे उस चीज़ों को। और जहाँ तक कि मैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो कि लेट्स एक्ट का जो माहौल है, जो लोग हैं, मैम हैं, सर हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब हमें मतलब ध्यान देते हैं, हमारी केयर करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, हमसे बातें करते हैं। हम कहीं अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम कुछ होता है ना कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा गाइड करते हैं। वो कहते भी हैं कि आओ मुझसे बातें करो, जब तुम्हें कुछ अलग सा फील हो, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो आओ बातें करो। तुम उदास मत रहो, एक्टर उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो एक एक्टर के चेहरे पे हमेशा खुशी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक है, क्योंकि अगर माइंडसेट वैसा नहीं रहेगा, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम कहीं भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं देंगे, फिर हम ऑडिशंस में भी जाएंगे तो वहाँ भी अच्छा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक कि ऑडिशंस की बात आई, तो ऑडिशंस के हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं, हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिए हैं और कैमरे के सामने परफॉर्म किया है और इंट्रो भी हमने शूट किया है बहुत सारा, ताकि हम जब वहाँ ऑडिशन के टाइम पर जाएं तो हम वहाँ पे कभी फंबल ना हो और वहाँ पे जब जाएं तो उसको लगे कि हाँ बंदा सीख कर आया है, प्रोफेशनल है, उसने मेहनत ली है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, ये फला जगह से मैंने ये चीज़ सीखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से फ़र्क पड़ता है, ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ट्रेंड एक्टर में और एक अनट्रेंड एक्टर में फ़र्क होता है। ट्रेंड एक्टर जो है वो जानकारी लेकर आता है इंडस्ट्री के बारे में, अपने एक्टिंग के बारे में, और जो अनट्रेंड एक्टर होता है वो उसको जितनी नॉलेज बाहर से मिली होगी वो बाहरी नॉलेज ही उसे पता होगा, वो जो अंदर की चीज़ें हैं वो नहीं पता रहेगी उसे। तो ये सब चीज़ें हैं। और हालांकि अब मेरी जो जर्नी है वो लेट्स एक्ट से कोर्स के लिए तो समाप्त हो रही है, बट आज लेकिन हमारा कभी लेट्स एक्ट से मतलब वो जो इमोशन है, जो सर से हमारा जो लगाव है वो नहीं कभी ख़त्म होगा। और सर का जो हमेशा से रहा है कि वो अच्छे मेंटोर रहे हैं, हमेशा जो चीज़ें वो सिखाते हैं, कैमरा एक्टिंग जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बेस्ट होती हैं, हमेशा ही रही और हमेशा ही बेस्ट है और रहेगी भी आगे भी। और बस यही है, यही कहना चाहता था। और बाकी थैंक यू।